लेट्स स्टार्ट टुडे फर्दर शेप्स। हमने लास्ट टाइम रेक्टेंगल और सर्कल किया था, तो अभी हम पॉलीगन लेते हैं। ड्रॉ टूल बार के अंदर ही चल रहे हैं अभी हम। पॉलीगन कमांड यहाँ से भी ले सकते हैं क्लिक करके, या फिर आप POL एंटर, वही एंटर का काम एंटर बटन भी करेगा और स्पेस बार भी करेगा। तो स्पेस बार से जल्दी स्पीड बनती है ऑटोकेड के अंदर, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। बाकी कमांड लाइन पे नज़र रहेगी तो कभी भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। सो पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स वो पूछ रहा है आपसे, तो नंबर ऑफ साइड्स इज 3 से स्टार्ट होकर 24 तक जा सकती हैं इसमें नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद क्योंकि सर्कल कंसीडर होता है पॉलीगन नहीं, इसलिए 24 के बाद नंबर ऑफ साइड्स नहीं लेता। सबसे पहले POL एंटर पॉलीगन कमांड, नंबर ऑफ साइड्स दे दी 6 7 8 9 10 जो भी देनी है आपको। सेंटर ऑफ पॉलीगन में कुछ भी दे सकती हूँ। उसके बाद इंस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड, यानी सर्कल के अंदर वाली कंडीशन का बनाना है या सर्कल के बाहर वाली कंडीशन का बनाना है, वो सिचुएशन आपको देनी है। अगर मैं सर्कल बनाऊंगी तो समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं भी बनाऊंगी तो भी बना सकती हूँ। जैसे मैंने इंस्क्राइब लिया तो आपको डिफरेंस अभी नहीं दिखेगा। जैसे मैंने 20 बनाया इंस्क्राइब में, एक और पॉलीगन बनाती हूँ, ये भी नंबर ऑफ साइड्स दी, सेंटर पॉइंट दिया, सर्कमस्क्राइब लिया और इसको भी मैंने सेम 20 पे बनाया। लेकिन आप देख रहे होगे ये बड़ा बना है, ये छोटा बना है। एक्चुअली इसकी जो रेडियस काउंट होती है वो सेंटर टू एंड पॉइंट काउंट होती है इंस्क्राइब्ड पॉलीगन की, और सर्कमस्क्राइब्ड की जो रेडियस काउंट होती है वो सेंटर टू एज मिड पॉइंट काउंट होती है। तो ये ऐसे देखने से क्यों छोटा बड़ा बना, मैं एक सर्कल पे समझाती हूँ, इजी रहेगा। मैंने एक 30 रेडियस का सर्कल बना लिया, मैं 30 रेडियस का ही पॉलीगन बनाने जा रही हूँ इसमें। POL एंटर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स 3 to 24 तक आप कुछ भी दे सकते हो इसमें। 24 के बाद क्योंकि सर्कल कंसीडर होता है इसलिए पॉलीगन में आप 24 तक ही दे सकते हो। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है मैंने यहाँ पर अभी 10 20 जो भी आपको चाहिए, 5 6 मैंने 5 ले ली तो 5 आ गई। सेंटर ऑफ पॉलीगन कह रहा है तो मैंने इसी का सेंटर दे दिया सर्कल का। इंस्क्राइब में जाना है तो आई एंटर कर लें या क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद 30 देना है क्योंकि मैंने 30 का बनाया था सर्कल। तो ये आपको सर्कल के अंदर टच हो रहे हैं पॉइंट, तो रेडियस जो काउंट हो रही है वो सेंटर टू एंड पॉइंट काउंट हो रही है। ऐसे ही पॉलीगन अगेन, नंबर ऑफ साइड सेम 5 दे दी, सेंटर ऑफ पॉलीगन यही दे दिया, और इन सर्कमस्क्राइब में गए C एंटर करके या क्लिक करके रेडियस सेम 30 दे दी। तो 30 रेडियस का पॉलीगन बन गया, लेकिन सर्कल के बाहर बना। सेंटर टू एज मिड पॉइंट इसकी रेडियस काउंट हो रही है, इसीलिए सेम 30 रेडियस होते हुए भी ये अंदर बना है और वो बाहर बना है, क्योंकि उसकी रेडियस सेंटर टू एंड पॉइंट टच हो रही है, काउंट हो रही है, और ये सेंटर टू एज मिड पॉइंट काउंट हो रही है, इसलिए वो बड़ा बना है और ये छोटा बना है सेम रेडियस होते हुए। मैंने तीनों की सेम रेडियस दी थी, सर्कल की भी, इनस्क्राइब पॉलीगन की भी और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन की भी। सर्कल हटा भी दूं तो भी देख सकते हैं हम कि ये छोटा है और ये बड़ा है। हालांकि 5 साइड दे दी, तो साइड्स हम किसको बोलते हैं, जो 2 वर्ड्स से मिलके बनती है। तो ये आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये हमारा पॉलीगन बनता है। पॉलीगन में एक और मेथड होता है, जैसे कि अभी हम पॉलीगन लें, नंबर ऑफ साइड्स जो भी आपको देनी है 5 7, मैंने अभी 7 दे दी। सेंटर ना देकर एक ऑप्शन आ रहा है एज, सेंटर दूंगी तो फिर वही सेंटर क्लिक करने के बाद वो इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड मांगेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ एज, तो एज मेथड में जाएंगे। फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, तो मैंने फर्स्ट एंड पॉइंट दे दिया। इसमें रेडियस नहीं देनी, इसमें एज का डिस्टेंस देना है। आप ऑर्थो ऑन कर सकते हैं, इसमें भी डायरेक्शन देके वैल्यू देनी है, क्योंकि तो आप ऑर्थो ऑन करेंगे तो स्ट्रेट डायरेक्शन देगा, ऑर्थो ऑन नहीं करेंगे तो इसमें भी, अगर पोलर ऑन है तो डिग्री के अकॉर्डिंग आप इसको डायरेक्शन दे सकते हो, अदरवाइज ऑर्थो ऑन है तो स्ट्रेट डायरेक्शन दे सकते हो। तो ये जो एज है, एज मतलब जो 2 वर्ड्स से मिलके एक साइड बनती है, एक एज बनती है, उस एज का डिस्टेंस हम दे रहे हैं। तो वो एज का डिस्टेंस सपोज मैंने 50 दिया, तो 50 मेरी एवरी एज का डिस्टेंस है, 7 की 7 एज मेरी 50 50 50 डिस्टेंस की है। यहाँ ध्यान रहे मुझे रेडियस नहीं पता, रेडियस डेफिनेटली कुछ और होगी, क्योंकि हम एज मेथड से जाते हैं तो रेडियस कुछ और होगी, रेडियस मेथड से जाते हैं तो एज का डिस्टेंस कुछ और होगा। जैसे
पॉलीगन में ही मान लो मैंने 6 साइड्स दी, सेंटर दिया, इंस्क्राइब लिया, मैंने अभी क्या दिया, इवन साइड्स दिए 6। अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करूं यहाँ से, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो 20 डिस्टेंस आ रहा है इसमें। मेरी एज का डिस्टेंस भी सेम है और मेरी रेडियस भी अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, यानी सेंटर टू एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट पकड़ लो आप, चाहिए पकड़ लो, चाहिए पकड़ लो, वो भी 20 आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर की मैंने साइड्स ली थी। अगर मैं इवन नंबर का पॉलीगन बना रही हूँ तो मेरे साइड्स का डिस्टेंस जो मैं दूंगी या मैं जो रेडियस दूंगी वो दोनों सेम आएंगे। लेकिन अगर मैं ओड वैल्यू का पॉलीगन बना रही हूँ, जैसे मैंने ये 7 का दिया था, तो उस केस में मेरे एज का डिस्टेंस जो मैंने दिया है, अगर मैं एज मेथड से बना रही हूँ तो मेरे एज का डिस्टेंस सबका 50 आया, लेकिन मेरा जो यहाँ रेडियस है वो 50 नहीं होगा, वो आया 57.6। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि एज का डिस्टेंस है आपके पास या आपके पास रेडियस है, और अगर इवन वैल्यू है तो रेडियस और एज का डिस्टेंस सेम हो जाएगा उस केस में। ओके, नेक्स्ट कमांड इज इलिप्स, EL, एंटर इलिप्स। इसमें पहला मेथड है एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। तो फर्स्ट एंड पॉइंट हमने क्लिक कर दिया और देन अदर एंड पॉइंट, डायरेक्शन देके जस्ट वैल्यू देनी है आपको, डाया देना है बेसिकली, क्योंकि एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट क्या कहलाता है, डाया कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, उसने एंड पॉइंट पूछा, फिर अदर एंड पॉइंट पूछा, दैट मीन्स डाया हो गया, फर्स्ट एंड पॉइंट टू सेकंड एंड पॉइंट। फिर अनदर एक्सिस जो पूछ रहा है वो, अनदर मतलब अदर एक्सिस जो पूछ रहा है वो सेंटर, क्योंकि खुद फाइंड हो गया, तो वो रेडियस पूछ रहा है, तो हमें खुद समझना होगा कि वो डाया पूछ रहा है कि वो रेडियस पूछ रहा है। तो सेंटर खुद फाइंड हो गया, सेंटर टू एंड पॉइंट मतलब रेडियस पूछ रहा है, मैंने रेडियस दे दिया सपोज 20, तो 20 मेरा रेडियस हो गया। तो 100 डाया था और 20 रेडियस है। अगर आपको ऑलरेडी पहला वाला भी डाया नहीं पता, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट नहीं पता, सेंटर पता है, तो आप सेंटर मेथड में जा सकते हो, सेंटर ऑफ इलिप्स पहले दे सकते हो, फिर एंड पॉइंट दोगे तो सेंटर टू एंड पॉइंट मीन्स आपने रेडियस दे दी। तो मान लो मैंने रेडियस अब 100 दे दी, और अदर एक्सिस तो सेंटर से ही मांगेगा क्योंकि सेंटर फाइंड आउट हो जाता है, और हमने ही दे दिया था इस मेथड में। तो सेंटर टू एंड पॉइंट इज आल्सो रेडियस, सेकंड मेथड की भी रेडियस ही है, मतलब अदर एक्सिस की भी रेडियस ही है, तो वो मैंने सपोज दे दी 30। तो यानी इस मेथड में, सेंटर वाले मेथड में उसने दोनों ही रेडियस मांगी, पहला भी उसने सेंटर टू एंड पॉइंट रेडियस मांगा, और सेंटर क्योंकि फाइंड हो जाता है, और फाइंड ना भी हो, हमने दिया हो, तो भी वो अदर एक्सिस पे भी वो रेडियस ही मांगेगा। तो दो मेथड हो गए इसी इलिप्स को बनाने के, एक एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट, एक सेंटर टू एंड पॉइंट। एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट तो डिफॉल्ट आता है, सेंटर वाले मेथड में जाना पड़ता है, इस तरीके से। तो इलिप्स का आर्क मेथड, EL एंटर इलिप्स में गए, इसके अंदर एक आर्क मेथड भी आता है जो इलिप्स की प्रोसेस से बनता हुआ आर्क बनता है, तो हम इसमें जाएंगे ए एंटर करके। क्वेश्चन वही इलिप्स वाला करेगा आपसे, वही एंड पॉइंट मेथड लेना है या सेंटर मेथड लेना है। तो एक्सिस एंड पॉइंट लिया, डायरेक्शन देके वैल्यू दी। अब देखो पहला पॉइंट बहुत मैटर करता है आर्क बनाते हुए, तो ये ध्यान रखना कि जो भी आप पहला पॉइंट दोगे वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी आर्क हमेशा, यानी तो ये ध्यान रखना है हमें कि इलिप्स में गए, आर्क में गए, फर्स्ट एंड पॉइंट सपोज मैंने ऊपर दिया, डायरेक्शन देके हम नीचे की तरफ गए, डाया दिया मैंने 200, उसके बाद रेडियस दी हमने, सपोज रेडियस दे दी हमने 60। तो ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम इलिप्स बनाने जा रहे हैं, इलिप्टिकल आर्क बनाने जा रहे हैं इलिप्स की प्रोसेस से। तो इलिप्स तो बन गया, लेकिन इलिप्टिकल आर्क नहीं बनी, क्योंकि वो क्वेश्चन उसने सिर्फ अभी इलिप्स के करे हैं, अब वो आर्क के कर रहा है। स्टार्ट एंगल पूछ रहा है, हमने 30 डिग्री दे दिया, एंड एंगल पूछ रहा है, मैंने 90 डिग्री दे दिया। तो 30 डिग्री टू 90 डिग्री उसने इस क्वाड्रेंट पे बनाया है, क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक किया था, तो फर्स्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी आर्क हमेशा, तो पहला डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री आया और 90 डिग्री यहाँ आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बन वही इलिप्स रही है,
लेकिन इलिप्स के थ्रू आर्क बन रही है, इसीलिए पहले पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज आर्क का रूल है ये, सिर्फ इलिप्टिकल आर्क का ही नहीं, आगे भी जो आर्क हम करेंगे अलग से, वो आर्क का रूल होता है कि एंटी क्लॉकवाइज आपकी आर्क चलेगी पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट आपने ये क्लिक किया था, इसलिए यहाँ से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आया और ये 90 डिग्री आ गया। पहला पॉइंट ये क्लिक करते हैं तो यहाँ बनती आर्क। तो मतलब पहला पॉइंट जहाँ क्लिक करते हैं आप, वहाँ आर्क वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो इस तरीके से हमारी इलिप्टिकल आर्क होती है। एक और मेथड रह गया इसमें इलिप्स में, आर्क हो गया, सेंटर हो गया, एक्सिस एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट मांग रहा था। लेकिन जब ये अनेदर एक्सिस मांग रहा था, अदर एक्सिस, हमने जब रेडियस दिया था इसको, तो एक क्वेश्चन कर रहा था ये रोटेशन। तो मतलब रोटेशन के साथ भी अदर एक्सिस दिया जा सकता है बजाय कि रेडियस देके। तो रोटेशन में जब हम जाएंगे तो रोटेशन अराउंड मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस मतलब आपसे वो डिग्री पूछ रहा है, तो मान लो मैंने 30 डिग्री दे दिया, तो 30 डिग्री के अराउंड उसका सेकंड एक्सिस फॉलो कर रहा है उसको, तो 30 डिग्री के अराउंड वो रोटेशन घूम गई। तो आपको रेडियस नहीं देनी इसमें, सेकंड अदर एक्सिस में। मतलब इस तरीके से आप रोटेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती रोटेशन मेथड की, बट स्टिल पड़ सकती है एट एनी केस, कोई केसेस रेयरली आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज जो है इलिप्स, इलिप्टिकल आर्क और पॉलीगन लिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्क लेंगे। आर्क के बहुत सारे मेथड है जो यहाँ दिख रहे हैं हमें। हम ए एंटर करके भी चल सकते हैं, लेकिन उसमें सारे मेथड नहीं है। तो सारे मेथड यहाँ क्योंकि अवेलेबल नहीं होते ए एंटर करने पर, तो इसलिए हम आर्क को यहाँ से प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। कैसे लेंगे हम? मैं रेफरेंस के लिए 2 लाइन बना देती हूँ। सपोज मैंने 100 डिस्टेंस की 2 लाइन्स बना ली, एल बना लिया। अब आर्क में पहला मेथड आता है 3 पॉइंट मेथड। मतलब आप देखोगे स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क मांग रहा है, मतलब 3 पॉइंट को टच करके आर्क बनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो 3 पॉइंट को टच करके एक आर्क बन गई। यहाँ कोई रूल आपको नहीं दिखेगा अभी एंटी क्लॉकवाइज वाला, लेकिन 3 पॉइंट को टच कर लिया उसने। स्टार्ट, सेंटर, एंड, अब आपका स्टार्ट पॉइंट पूछेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल भी आएगा कि स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज चलती है आर्क हमेशा। आर्क का दूसरा मेथड स्टार्ट, सेंटर, एंड। स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज आर्क चलती है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टार्ट पॉइंट क्या दे रहे हैं, तो स्टार्ट पॉइंट हमने दिया, सपोज ये दे दिया, सेंटर पॉइंट सपोज ये दे दिया, और उसके बाद एंड पॉइंट मैं कहीं पे भी दूं, ऑर्थो बंद कर दूं, अगर स्ट्रेट ना भी दूं, कहीं पे भी दे दूं, तो मैंने जो स्टार्ट और सेंटर के पॉइंट दिए हैं उसने मेरी रेडियस बना दी, उसने मेरी रेडियस फिक्स कर दी। जो भी ये मेरा डिस्टेंस था लाइन का, वो डिस्टेंस ही फॉलो हो रहा है मेरी, कहीं पे भी मेरी एंड पॉइंट आर्क का हो। मैं फिर से समझाती हूँ, मेरी ये लाइन चाहे मेजरमेंट मुझे नहीं भी पता और मैंने ऐसे ही कुछ बना दिया और मैंने यहाँ स्टार्ट, सेंटर, एंड लिया, मेरा स्टार्ट पॉइंट अगर ये है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आर्क चलेगी। स्टार्ट और सेंटर अगर मैंने ये ले लिया तो ये मेरी रेडियस बन गई। स्टार्ट टू सेंटर ने रेडियस डिफाइन कर दी, तो एंड पॉइंट कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, वो इसी डिस्टेंस को फॉलो करेगा। मैं चाहे कहीं पे भी एंड पॉइंट दूं, चाहे मैं इसको दूं, पर वो यहाँ जाके टच नहीं करेगा, क्योंकि वो रेडियस वही फॉलो कर रहा है जो ये इस लाइन की थी स्टार्ट टू सेंटर में। तो ये तो हमने रेफरेंस के लिए बनाई, बाद में हम उस रेफरेंस लाइन को डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए हो। तो कहने का मतलब है कि स्टार्ट और सेंटर पॉइंट जो भी हम देते हैं वो उसकी रेडियस बन जाती है आर्क की। एंड पॉइंट मैंने कहीं पे भी दिया, वो वहां पे सिर्फ स्टॉप है कि यहाँ तक आर्क बन गई, स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई उस एंड पॉइंट तक आर्क बन गई। इसी तरीके से स्टार्ट, सेंटर, एंगल, तो सपोज मैंने स्टार्ट ये दे दिया, सेंटर ये दे दिया, और एंगल जो है मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री जो भी देना था, वो सेंटर टू 30 डिग्री का ये एंगल हो गया। तो स्टार्ट टू 30 डिग्री, स्टार्ट पॉइंट टू 30 डिग्री तक ये मेरी आर्क बन गई। तो जैसे स्कूल टाइम में हम करते थे सेंटर पॉइंट से
30 डिग्री कहाँ आएगा उसको मार्क करके बना लेते थे आग को। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने सेंटर दे दिया, स्टार्ट दे दिया और 30 डिग्री मेंशन कर दिया, तो 30 डिग्री तक वो बन गई, आग बन गई। स्टार्ट सेंटर लेंथ, वही स्टार्ट जो भी देना हो आपको, सेंटर जो भी देना हो, और लेंथ क्या होती है, कोड लेंथ। ये जो आग की कोड लेंथ होती है, मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये 50 दे दी कोड लेंथ, तो 50 क्या है, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का। मतलब मैं अगर एक लाइन मार्क करूं, ये वाली लाइन, ये 50 डिस्टेंस की लाइन है। ये 50 डिस्टेंस है। तो कोड लेंथ मतलब जहां तक आपकी लेंथ, उस डायगोनल लेंथ की बात हो रही है, कोड लेंथ जिसको हम बोलते हैं, मतलब डाया को छोड़ के कोई भी दो पॉइंट जो सर्कल में होते हैं वो कोड लेंथ होती है। तो वो ये आपका कोड लेंथ, उसकी बात हो रही है। तो कितनी उस डायगोनल लेंथ तक आर्क बनी, स्टार्ट हमने दिया, सेंटर हमने दिया, लेंथ उसने वो फॉलो करी जो हमने लेंथ दी, उस पे उसने एंड डिसाइड किया। अगला है स्टार्ट एंड एंगल, मतलब स्टार्ट हमें पता है, एंड भी हमें पता है, यहां रेडियस नहीं पता। और अब एंगल देंगे हम। तो सपोज इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है, तो मैंने 30 दे दिया, तो 30 डिग्री की आर्क बन गई। सेंटर खुद निकालेगा इसमें, ये हमने सिर्फ स्टार्ट दिया, एंड दिया, इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो वो रेडियस खुद निकाली है उसने, सेंटर खुद निकाला है उसने। हमने तो सिर्फ उसको ये बताया कि यहाँ शुरू होगी, यहाँ एंड होगी, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इंक्लूडेड एंगल जो बनेगा, वो 30 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं एंगल काउंट करूं, तो यहाँ से इस पॉइंट पे और यहाँ से इस पॉइंट पे, ये मेरा 30 डिग्री है टेंजेंट से। स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया, डायरेक्शन आप अंदर या बाहर किसी भी तरफ ले सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं चलेगा कि स्टार्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये आपके डिजाइनिंग पर्पज से, जैसे कई बार किसी जगह को सिर्फ जोड़ना ही है, सिर्फ आपको कर्व दिखाना है, तो उसके लिए यूज कर सकते हो इसको, डायरेक्शन मेथड को। स्टार्ट एंड रेडियस में आपको इन लाइन का डिस्टेंस पता होना जरूरी है। तो मैं इस पे ले लेती हूँ एग्जांपल, स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट पॉइंट ये डोर बनाने के बहुत काम आएगा। स्टार्ट पॉइंट हमने ये दे दिया, एंड पॉइंट ये दे दिया, और रेडियस हमने वही दी जितनी मेरी लाइन का डिस्टेंस था। 100 मेरी लाइन का डिस्टेंस था, तो मैंने 100 ही रेडियस दी। तो यहाँ पर ये लेंथ मेरी 100 थी, विड्थ मेरी 100 थी, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी थी वो 100 थी। स्टार्ट और एंड भी उसी 100 में ही आया, और रेडियस भी हमने 100 दी, तो ये बिल्कुल फिटम फिट उसका सेंटर यहीं पे आया। तो इस तरीके से अगर आपको कभी डोर बनाना हो, या कोई एग्जैक्ट पता है कि इतने हिस्से में ही वो चीज वहां पे आग बननी है, तो आपको लेंथ और विड्थ जो है उतने ही सेम डिस्टेंस की देनी है जितने डिस्टेंस की आग बनानी है, रेडियस जितने रेडियस की आग बनानी है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट एंड रेडियस देंगे। इसके बाद सेंटर स्टार्ट एंड, वो सेम ही है, मुझे दोबारा बताने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टार्ट सेंटर एंड था, ये सेंटर स्टार्ट। मतलब पहले सेंटर पूछ रहा है, फिर स्टार्ट पूछेगा, फिर एंड पूछेगा, वही तीन ही आपसे पॉइंट पूछेगा, लेकिन इसमें स्टार्ट सेंटर एंड, इसमें सेंटर स्टार्ट एंड है। क्वेश्चन वही है। कंटिन्यू मतलब लास्ट जहां आपने आग छोड़ी है वहां से आप डायरेक्शन देके कोई वैल्यू भी दे सकते हो। तो ये पूरा डाया ले रहा है आपका, मैं 200 डाल दूं तो 200 मेरा डाया ले रहा है पूरा। कंटिन्यू मतलब लास्ट जो आपने आग छोड़ी है वहां से आगे, वहां से आगे एक और आग आप डाया डिस्टेंस के थ्रू बना सकते हो। ये एक फर्दर मेथड है कंटिन्यू, जो कि लास्ट आग को ही फॉलो कर सकता है। ओके गाइस, तो ये हमारी आर्क शेप थी। आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।